अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात करेंगे कुछ लफ्ज़ की जो फिट करता है सभी को और कभी ना कभी किसी लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको आप किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी किसी को प्रेशर करने के लिए, कभी किसी को डराने के लिए, और वो है गद्दारी। और गद्दारी का एक केस है जो कि सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं शहबाज गिल साहब पे। शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की एक निजी चैनल को 15 मिनट की, उसको एक बुनियाद बनाया है। सभी लोग खुश थे, ऑलमोस्ट खुशी थे कि शहबाज गिल साहब को भी कोई जबान उनकी पकड़ रहा है या जबान रोक रहा है, लेकिन अब एक मुल्क में प्रेसिडेंट सेट हो गया है शायद कि इदारों की तजलील अलाउड नहीं है। यहां पर एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, इदारों की तजलील तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर तजलील तो किसी की नहीं होनी चाहिए। तजलील ना सहाफियों की होनी चाहिए, ना खवातीन पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए, ना पार्लियामान की होनी चाहिए, ना अदलिया के जजेस की होनी चाहिए। तजलील तो फिर खैर किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तजाद है कि एक तरफ हम एक इंक्वायरी कमेटी भी बना देते हैं कि कहां से ट्वीट्स हुई, कैसे हुई, और इस मुल्क में जो बातें, जो गुफ्तगू अब तक होती आई है, चाहे वो किसी ने भी की हो। अगर शहबाज गिल साहब इस वक्त एक बहुत ही स्मॉल पीस इन द पाए हैं, जो बड़ा पाए है वो तो इमरान खान साहब खुद हैं, जो मीर जाफर, मीर सादिक जैसे हल्काबाद से नवाज चुके हैं इदारों को। और अब ये यू टर्न ले लें तो वो ठीक हैं, अब वो मान भी रहे हैं कि उनसे गलती हो गई थी, अब वो तो मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इशू हो गया जिसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है, और वो है पेट्रोल में इजाफा। पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, ₹7.25 पेट्रोल बढ़ गया है, और ये इसलिए कंट्रोवर्शियल और कंटेंशियस हो रहा है क्योंकि इस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अवाम पर मजीद ₹1 का बोझ नहीं डाल सकता, इसलिए वो मीटिंग से उठकर चले गए। सवाल तो यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब, माना कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, माना कि टफ डिसीजंस करनी है, लेकिन टफ डिसीजंस करने का फैसला किसका था? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया था कि लाइए जो तमाम सख्त फैसले मुझे दे दीजिए, एक ऐसी इकोनॉमी जो बिल्कुल ही गिर रही है, आप उसको दे दीजिए, मैं संभाल भी लूंगा और मैं उसको ऊपर भी ले आऊंगा और अवाम को रिलीफ भी दे दूंगा। अवाम को रिलीफ देनी है तो फिर इमरान खान साहब की गई हुई गलतियां भी दोहरानी पड़ेंगी। और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए भी हो गया कि हालिया इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल साहब ने शायद इस बात का इंदिया दिया था कि वो मजीद कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे पेट्रोल पे, और शायद उन्होंने इस बात पर कायम भी रहे हैं। लेकिन प्राइसेस बहरहाल बढ़ गई हैं, और प्राइसेस मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं बढ़ाई। वो एक समरी जाती है ओगरा से, फिर शहबाज शरीफ साहब उसको साइन करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और उसके बाद वो अमल में आती हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को अक्यूज करना या ब्लेम करना, आज शीरी मजारी साहिबा भी बहुत हाथ उठा के कह रही थी कि प्लीज वापस आइए नवाज शरीफ, जेल भी भुगती और अपने भाई को भी चलता कीजिए। अब ये भाइयों में गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, इस पर तो कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना दिफा जरूर किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। और ओगरा एक फार्मूले के तहत प्राइस बढ़ाती है। कल प्रोग्राम में, मैं परसों शायद किसी टीवी के प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में गया था शहजाद इकबाल के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्राइस का क्या होगा। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि मैं ₹1 भी टैक्स मजीद नहीं लगाऊंगा, ना लेवी लगाऊंगा। तो आज सुबह कल रात को जब पेट्रोल की ₹6 प्राइस बढ़ी है, और डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है, ₹6 कुछ पैसे, ₹6.72, तो ₹6.75। तो वो हामिद मीर साहब जो थे, मेरे भाई हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। कंफ्यूज तो मिफ्ता साहब खुद भी हो गए, क्योंकि पहले वो एक एंकर का नाम लेते हैं, फिर उसी चैनल के दूसरे एंकर का हवाला देते हैं, क्योंकि एक ही टेलीविजन चैनल को अगर आप 2-2 इंटरव्यूज देंगे एक ही हफ्ते में तो कंफ्यूजन तो जायज़ है। लेकिन इससे बढ़कर अगर हम बात कर लें कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, कि इस वक्त हर मामले का फैसला, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके एक इदारे को हमने न्यूट्रल होने की थोड़ी सी अभी कन्विंस ही किया था कि अब दूसरे इदारे पर तमाम तर बोझ डाला जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी पिटीशन लेके चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और वो कह रहे हैं जी कल अदम करार दे दिया जाए इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला। कोई उनसे पूछे कि फैसला है क्या? उन्होंने तो फैसला कोई दिया ही नहीं है। उनको तो 62(1)(f) का भी चलाना था अभी मामला, लेकिन वो इतने कंट्रोवर्शियल हो रहे थे कि सिकंदर राजा साहब ने कहा होगा कि हमारी तरफ से ना ही समझे, आप ये ले जाए पार्लियामान को, ये बॉल फेंक दी गई है। अब ये पार्लियामान ने फैसला करना है और आइन के तहत ये फैसला होगा। और जाहिर है नून लीग और मखलूत हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, और अभी बात नहीं करेंगे, और अभी हम जमा करा रहे हैं, और अभी डिस्कशन जारी है, और उन्होंने भी रेफरेंस दायर करनी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन लार्जर बेंच का फैसला आज पीटीआई के हक में आ गया है, जिसमें बाबर सत्तार साहब, विच इज अ गुड ओमन, इसका हिस्सा होंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम इख्तलाफी नोट विल बी इंटरेस्टिंग। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अरसे से आपका इंतजार था, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं, और आप लास्ट टाइम मेरे पास आए थे और आपने कहा था डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन।
जैसे कि और भी हमारे किसी इदारे के सरबराह ने अफगानिस्तान में कहा था। तो आई शुड बी वरीड एनी मोर नाउ कि तलाल साहब अब कोई परेशान हो जाए हम, क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है और मरियम साहिबा की ट्वीट है कि मैं अब इस फैसले के साथ नहीं हूं, लेकिन वही ट्रेडर्स का मामला था, वही डिसीजन था, वो वापस चला गया, उस वक्त ट्वीट में दम था, आज ट्वीट में दम नहीं है या दम खम नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अवामी लीडर जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो प्रेशर बिल्ड करते हैं अवाम के मुफाद की खातर, हुकूमत अपनी हो या कोई और हो। वो डबल फेस नहीं है कि अपनी हुकूमत की दफा सारी चीजें डिपेंड करें और दूसरी हुकूमतों पर सारे ही क्रिटिसाइज करें। ये कोई मरियम नवाज का जाती मामला नहीं था, वो भी ट्रेडर्स का मामला था। वो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया और उसके बाद उस पर ये ट्वीट उन्होंने कल इसके बढ़ने के बाद की है और ये अवामी जो एक राय है उसका इजहार किया है अवामी लीडर के तौर पे। मेरा ख्याल है कि ये बरकरार रहेगा तो ज्यादा बेहतर हुकूमत परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमें ही सिर्फ कंसर्न है अवामी इश्यूज के साथ। बाकी लोग तो आलू टमाटर की कीमत के लिए आते ही नहीं है, वो तो आते ही किसी और काम के लिए है। और अभी भी उन्होंने कोई आलू टमाटर की बात नहीं की, बड़े जलसा हो जाए या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। हम अगर ये कर रहे हैं तो ये अवामी मुफाद की खातिर कर रहे हैं और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये तो हम बल्कि हमारा क्रेडिट है कि हम उनकी आवाम की आवाज बने हुए हैं। आवाम की आवाज बने हुए, मैं यही तो कह रही हूं कि आवाम की आवाज के साथ अगर हम आवाज है मरियम नवाज, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ कि अब तक वापस नहीं हुई? ये मामला हो सकता था ना, रिवर्स हो सकता था। अगर एक ट्रेडर्स के लिए ट्वीट कर सकती हैं और वो मामला हो सकता है, वो वापस हो सकते हैं टैक्सेस, तो ये इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें तो उन्होंने शुरू से ही कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं हूं, तो आपने ये तो नहीं कहा कि आप ये रिवर्स कर दें? देखिए, गुजारिश ये है कई हुकूमती मजबूरियां और जिस तरह की 4 साल की हुकूमत के बाद हमें हुकूमत मिली है, मैं बार बार ये नहीं याद करवाना चाहता कि बहुत बुरे हालात थे, हमारा काम है इसको ठीक करना। लेकिन एक मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि अगर ये साल पूरा हुआ तो जहां से ये पाकिस्तान लिया था, वो महंगाई हो, वो प्राइसेस हो, वो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हो, वो बाकी चीजें हो, उसको बेहतर अंदाज में इस पाकिस्तान को छोड़कर जाएंगे और अगले इंतखाब में बेहतर हालात में ये जाएंगे। मैं तो ये जरूर कम अज कम कहूंगा और ये उम्मीद इंशाअल्लाह ताला हर दिन के आते। लाल साहब देखिए, आप ही का जो वर्जन है, सॉरी मैं माजरत के साथ मैं कह रही हूँ, आप ही का जो वर्जन है उसी को मैं कह रही हूँ कि मैं आपके वर्जन से अग्री करती हूँ। मैं अग्री करती हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब के डिसीजन से, मैं अग्री करती हूँ जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो लेवी की बात कर रहे हैं, जो एलसी की बात कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि IMF के साथ इस वक्त मुआहदे के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, स्पेशली क्योंकि PTI ने अपने मुआहदे के जो टर्म्स थे उनको नहीं पूरा किया और उससे रिवर्स ही कर दिया। तो ये तमाम मामला हम समझते हैं, लेकिन मैं कह रही हूं हम तो समझ रहे हैं आपकी अपनी पार्टी अगर उन पे बरसेगी और फिर जरदारी साहब भी कहेंगे कि हमसे नहीं पूछा गया, हम तो सबसे बड़ी जमात है इनके साथ और हमसे नहीं पूछा गया, और अब बात होगी और फाइनेंस टीम पर भी बात होगी, तो फिर उनके लिए तो आपने उनको डिफेंड करना है, आप तो उनको अटैक कर रहे हैं। नहीं, देखिए, डिफेंड उन्हें सारा दिन डिफेंड करते हैं और करते रहेंगे। डिफेंड करना हमारा फर्ज है। वो हुकूमत हमारी पार्टी इसमें शामिल है उस कोलिशन में, मगर जहां पर अवाम की आवाज बन के अपनी हुकूमत पर भी प्रेशर डाला जा सकता हो, सिर्फ दूसरों की हुकूमत पर प्रेशर डालना नहीं होता अवामी लीडर का काम। तो ये तो बड़ी एक क्रेडिट की बात है कि वो बात कर रहे हैं आज भी। वो आज कम अज कम मैं आपसे बताएं, ये जो उन्होंने 15 जलसों का ऐलान किया, कोई एक जलसा उन्होंने कहा हो कि जी वो करेंगे कोई अवामी तकलीफ पर? कोई तकरीर उनकी जो 1.5 घंटे की थी उसमें कोई अवामी उन्होंने अपने 4 साल की कामयाबी गिनवाई हो या कहा हो कि ये प्राइसेस बढ़ गई हैं इसलिए ये मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ। हम आलू टमाटर के लिए आए थे, हम आलू टमाटर की कीमतें जहां से हमें मिली थी, इंशाल्लाह जिस दिन जाएंगे बहुत बेहतर हालात छोड़कर जाएंगे। जितने मुश्किल हालात में इकोनॉमी मिली थी उसको उससे निकालेंगे। सर वो मगर मसला यही है कि जाना कब है आपने, नवंबर से पहले या नवंबर के बाद? अब जब इलेक्शंस पे अब सकम करना है इमरान खान के प्रेशर को या लेना है? क्या 62-63 की तहत उनको नाअहल करना है, या इस पर भी अभी टेक्निकल डेलिकेसीज आपने देखनी है? और फिर क्या मियां साहब वाकई सितंबर में वापस आ रहे हैं? और इस तरह की आप ट्वीट भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनके सारे केसेस जो बरतानिया है उन्होंने कह दिया आप जाइए वापस जी, तो इस पर भी जरा बता दीजिएगा। ये PTI के लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इसमें कुछ सदाकत भी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जाना कब है इसका फैसला हमने करना है। खान साहब
लॉन्ग मार्च कर लें, जलसे कर लें, इस्तीफे दे लें, ये जो मर्जी पिट लें, जिस तरह मर्जी अपने सर में मिट्टी डाल लें, ये फैसला इंतखाब कब होगा इसका फैसला कोलिशन गवर्नमेंट करेगी। नून लीग का फैसला ये है कि इंतखाबात से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और वो कैंपेन चलाएंगे इस अपने इंतखाबी जो कि हमारी पार्टी को वो लीड करेंगे। ठीक है, तो सितंबर में वापस आ रहे हैं, तो तलाल साहब सितंबर में ठीक है, एक सवाल का जवाब नहीं देते, दूसरा सवाल ये है कि गुजारिश मैं डेटे नहीं देता बिल्कुल जी, मैंने कहा अगले इलेक्शन से पहले आएंगे। नहीं वो तो आप अपने साथी जावेद लतीफ साहब को भी कहा करें कि हमारी उम्मीदें बढ़ा देते हैं, सब अवाम की उम्मीदें बढ़ जाती हैं उसके बाद। नहीं देखिए, जावेद लतीफ साहब मेरे से सीनियर हैं और वो जो सीनियर्स होते हैं उनके पास बेहतर मालूमात होंगी। मैं सिर्फ जो स्टेटमेंट दे रहा हूं और मैंने एक दफा नहीं कई दफा दी है, इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, नून लीग को वो लीड करेंगे। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं क्योंकि जितनी मुझे मालूमात है। तो लेकिन आपको ये लगता है कि जावेद लतीफ साहब अगर उनको आपके सीनियर हैं और ज्यादा मालूमात हैं तो ये हो सकता है कि वो सितंबर में वापस आ रहे हो? डू यू बिलीव दैट, डू यू बाय दैट? और अगर वो सितंबर में वापस आएंगे और इलेक्शन कैंपेन ही करनी है तो क्या सिर्फ इस्लामाबाद में महदूद रहेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो वो जा नहीं सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैं आपसे कर्ज करूंगा, ये अपना ना कोई ज़हन से निकाल दे कि ये पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान जो है वो मियां नवाज शरीफ उसका सबसे बड़ा लीडर है और किसकी हुकूमत है वो हुकूमत की वजह से नहीं जाता, वो अवाम की अपनी लीडरशिप जो है या अवाम की आवाज बनने के लिए जाता है। हर जगह जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में लीड करेंगे और ये हुकूमतें 2-4 और भी ले लें, ये हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। तलाल साहब आपको पता है ना, यूर साउंडिंग एग्जैक्टली लाइक इमरान खान राइट नाउ। आपने वही गुफ्तगू की है, वही तर्ज गुफ्तगू है कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उसके पास अवाम की सपोर्ट है और वो पूरे मुल्क में जाएंगे और उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ नहीं, मैं आप सॉरी आपको बुरा तो लगा होगा, लेकिन बिल्कुल एकदम से मुझे लगा मैं इमरान खान का सुन रही हूँ क्योंकि वो भी यही गुफ्तगू करते हैं। तो मतलब ये जो अबाव द लॉ उन पे केस है नवाज शरीफ साहब पे, वो उसको कैसे करेंगे डील? गुजारिश है, अबाव द लॉ नहीं है। देखिए ना, हमारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, सियासी केसेस थे, सियासी फैसले उस पे आए। अब हालात बदल चुके हैं, अदारे न्यूट्रल हैं, हमें इंसाफ की 2000% उम्मीद है और 10,000% मुझे हमें पता है कि वो बेगुनाह है। इदारे न्यूट्रल है या इदारा न्यूट्रल है? देखिए, मैं तो जब तक कोई ऐसी चीज नहीं लूंगा तब तक तो न्यूट्रल ही कहूंगा, जिस दिन नजर आएगी उस दिन आपसे बयान कर दूंगा। ठीक है। अच्छा तलाल साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आर्टिकल 62-63 के हवाले से केस बनाना था उस पर डिस्कशन खत्म हो गई है क्या? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसके खिलाफ एक आप लोगों ने रेफरेंस दायर करनी थी, क्या वो हो गई है? तोशा खाना पे क्या है मामला, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जरा कुछ हमें बताएं कि आगे इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आने वाला है या नहीं? देखिए, तोशा खाना जो है ना जी, वो तो 2+2 है, ओपन एंड शट केस है और उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान खुद भी सुनेगा तो अपने आप को नाहिल कर लेगा, जितना वो मजबूत केस है। उसके बाद मजीद भी इंतजार करें, मजीद 1-2 चीजें और आ रही हैं। ये एक कोई हमने कोई करतूत तो नहीं ना दिखाई दी, अल्लाह की मेहरबानी से 4 साल यही काम किया, कभी शहजादों की घड़ी बेची है और कभी हीरे खरीदे हैं और कभी जमीनें अपने नाम लगाई। ऊपर से हम सादिको अमीन थे, मेरा मतलब है क्या कहते हैं, वो एक पर्दा उड़ा हुआ था, वो पर्दा उठ गया आहिस्ता आहिस्ता। अब वो जो एक कहते थे ईमानदार बड़ा है, लेकिन ये ईमानदारी हर रोज दूर होती जा रही है इमरान खान से। और सादिक अमीन कैसे थे, मेरा ख्याल है वो भी अब इनके लिए एक ताना बन गया, अब तमगा नहीं है। तलाल साहब आप ये गुफ्तगू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो आप बड़े डायरेक्टली बात करते हैं, आप बिल्कुल एविडेंस की बुनियाद पर करते हैं, आप बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाने लगे हैं आजकल। एक दो ये आवाजें रह गई हैं मरियम औरंगजेब के हवाले से भी मैं यही कहूंगी कि जाहिर है बड़ा आप लोग मतलब आपकी बेसिस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इट डजंट इंप्लीमेंट इनटू एनीथिंग। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है इसका। तोशा खाना रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, तो ओपन करेंगे तो शट होगा ना सर, फैसला आएगा तो कोई बात करेगा। ये सिर्फ आपकी स्पीचेस में तो कब आएगा? मैं ये इंतजार किस चीज का है? बेगुजारिश ये है कि मैंने बताया कि अब वो जो एक गायबी मदद आया करती थी वो खान साहब को आनी बंद हो गई है। देखे ना, 8 साल का केस भी तो फैसला अभी आया है ना। अब बाकी देखें, ये मुमकिन नहीं है फैसले ना आए, जैसे लोगों के बारे में आए इसी तरह आने। और ये ओपन एंड शट केस है या पाकिस्तान में दोहरा फैसला तो इलेक्शन कमीशन का भी आ गया ना तलाल साहब।
इलेक्शन कमीशन का भी तो फैसला आ गया था बाकी भी तलाल आ साहब, जाएगा। उन्होंने क्या कह दिया, आप लोगों ने क्या मैंने कर कहा है दिया? कि वो तो चलेगा कलअदम कराने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनवा लिया उन्होंने, वो फिर क्या तो- करेंगे? आपसे वो जीत गए, वो जीत गए, आप पूछ रहे हैं। वो एक जगह कालादम करवाने नहीं गए, वो कई जगह वैसे मिन्नत करने भी जाते हैं कि बस कर मैं कालादम कर दे, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस तरह केसेस के फैसले आ रहे हैं, ये तो पूरा रंगा जाएगा इनका चेहरा। कहीं शहजादे की घड़ी, कहीं हीरा, कहीं जमीनें, कहीं गोगी, कहीं बुजदार, कहीं मेरा मतलब है आटा चीनी, वो बड़ी चीजें। सो मेरा ख्याल है कि ये अब वो टाइम गया कि इनको जब स्टे मिला, स्टे का दौर अब खत्म हो गया। अच्छा, और ये साजिश का जो आंसर है, क्योंकि कबल अज वक्त इमरान खान साहब को पता चल जाता है कि अब कौन सी साजिश होने वाली है, अब प्लान क्या है, अब कौन सा प्लान इंप्लीमेंट होगा, अब नवाज शरीफ वापस आएंगे, मुझे टेक्निकल बुनियादों पर हटाया जाएगा और मुझे उसी सफ में खड़ा कर दिया जाएगा जब नवाज शरीफ साहब हैं, और मैं बिल्कुल भी नवाज शरीफ नहीं हूं क्योंकि मैं तो सादिक और अमीन हूं। तो फिर अब ये हम ये भी एक तरफ से सुन रहे हैं, तो इस बार बता दीजिए कौन सी साजिश है और ये कौन बता देता है इनको कबल अज वक्त? देखिए, इनको तो पता है ना कि इनकी जेब में एक साइड पे इसराइली पैसा है, दूसरी जेब में इनके साथ क्या कहते हैं वो चोरी के डॉलर्स हैं, तीसरी जेब में उनके पास भारतीय पैसा फॉरेन फंडिंग है। इनको तो पता है ना कि शहजादे की घड़ी मैंने 2 साल अपने बेड के नीचे रखी है और तीसरे दुबई बेची है, इनको तो पता है। सो इनको पता है कि भी नाहली जो है वो मेरी है, तो इनको तो इसलिए पहले साजिश का पता चल जाता है। इनके किरदार में बहुत झोले हैं और ये नवाज शरीफ से अपने आप को ना मिलाएं। बेटे से ना तनख्वाह लेना और शहजादे की घड़ी चोरी बेच लेना, ये जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सर, ये आपकी बात होगी। जरा ये बता दीजिएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान आपका है, लेकिन शहबाज गिल साहब का मामला है सर, उस पर जाहिर है सभी लोग खुश थे कि क्योंकि शहबाज गिल साहब ने सभी को कहीं ना कहीं ऑफेंड किया है और उनकी जो गुफ्तगू है वो किसी तौर पर भी रीजनेबल नहीं है। लेकिन अब एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है सर, अब इंक्वायरी कमेटी बैठी, जो हमारे शोहदा हैं उनके खिलाफ जो ट्वीट्स हुई, अब उनके ताने बाने भारत से भी मिल रहे हैं। चलें, अगर उसकी बुनियाद है कोई गद्दारी की तो हो सकती है। आपको लगता है गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए शहबाज गिल साहब पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक ये चले गए हैं, तनकीद और बगावत में फर्क होना चाहिए। ये क्योंकि खान साहब लाडले थे, इनको पता ही नहीं था एहतजाज और सिविल नाफरमानी का भी कोई फर्क होता है। इनको तो पता ही नहीं था कि भी शलवारें लटकाना सुप्रीम कोर्ट पर और उसकी इज्जत करने का ये भी कोई फर्क होता है। इनको ये पता ही नहीं था। इनका ख्याल था कि मैं लाडला हूं, जो मर्जी कहूंगा। इन्होंने यजीद कह दिया, मीर जाफर कह दिया, जानवर कह दिया। इनका ख्याल था अब मेरे जो मुलाजम है वो भी जो मर्जी कहेंगे, किसी ने कुछ पूछना ही नहीं है इनको। लेकिन आखिर एक हद तक बर्दाश्त होती है। ये बात को खान साहब मान गए कि उन्होंने गलत किया है। अगर किया गलत तो ये भी कहे ना कि उनको उसकी सजा रुकवाने के लिए बार बार स्टे ना ले, बार बार पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल ना करें और ये तहकीकात होने दे, इसमें रुकावट ना बने। अच्छा, और ये बता दीजिएगा तलाल साहब कि क्योंकि आपने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपका है, तो आप ही ने ब्रिंग अप किया कि पंजाब जो हुकूमत है वो प्रेशर डाल रही है, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया था कि उनको बिरहना करके मारा गया है। आज इसकी हाशिम डोगर साहब ने तस्दीक ना करने का फैसला किया। उन्होंने कहा शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक हैं और वो उनको मिलकर आए हैं। तो अब इमरान खान साहब अपने ही लीडर को, मतलब अपने नहीं पता उसको, इनको गलत इंफॉर्मेशन कौन देता है? तलाल साहब आपको तलाल साहब हेलो जी तलाल साहब जी तलाल साहब, आई कैन हियर यू जी गुजारिश ये है, झूठ जो होता है ना जी, मैंने कहा ये, हाँ जी कभी लेटर वो उछालते हैं, बाद में पता चलता है वो तो लॉबिंग के लिए फर्म वाला लेटर था कि जो लॉबिंग फर्म हायर की थी। इसी तरह खान साहब ने कहा बड़ा तशद्दुद किया। तशद्दुद का नैरेटिव बनाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो इंकशाफात शहबाज गिल ने करने हैं, अगर मान लिए जाएं तो खान साहब तो फंस जाएंगे। सो नैरेटिव बना रहे हैं कि उसके जो बयानात भी लिए जा रहे हैं वो तशद्दुद से लिए जा रहे हैं, ताकि कल को कह सके कि ये तो जो भी उसने कहा तशद्दुद की वजह से कहा है। ठीक है तलाल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत अपना अब जाहिर है एडिशनल आईजी को फोन करके कहती है जी मिस्टर एक्स भी फोन करें तो आपने उनको नहीं देना, नहीं हैंड ओवर करना, अब उनका मेडिकल चेकअप होना है, अब उनको जमानत मिलनी है नहीं मिलनी है और कितने दिन रिमांड में रखना है। मुझे सिर्फ स्ट्रेट अवे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप एक शहबाज गिल साहब के ऊपर आप कंट्रोल नहीं पा सकते, हालांकि ये इस्लामाबाद का कोर्ट, इस्लामाबाद का केस है, अब ये पिंडी और इसमें चल रहा है मामला, अब ये पंजाब के अंडर आता है या नहीं। तो मैं कह रही हूँ गुजारिश सुने, हम कोई मार्शल्ला नहीं है, हम एक सियासी हुकूमत है और अदारों का एहतराम अपनी जगह है। 2 दिन के रिमांड के बाद हमने
अदालत ने डिमांड देना है ना जी। हम कोई मार्शल लॉ की तरह तो नहीं उठा के लेके जा सकते, ना ही हम कोई खान साहब की तरह वो है कि भी जो मर्जी करते रहे। हमने तो कानून के मुताबिक करना है। इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक इंक्वायरी होगी, ज्यादती भी नहीं होगी और कानून का एहतराम भी होगा। शाहबाज गिल साहब ने जो 15 मिनट की गुफ्तगू की, क्या आप समझते हैं कि वो गद्दारी के ज़मरे में आती है? ठीक है, चलें, अब इस सवाल का जवाब शायद नहीं हम ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन, उनसे पूछेंगे कि नवाज जरदारी साहब किस कदर नाराज हैं। क्या ये जो तमाम तर मखलूत हुकूमतें ये जो गलत फैसले या सख्त फैसले कर रही हैं, जो अवाम में एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और जो इनका पोलिटिकल लॉस होगा, क्या इसके लिए सब तैयार हैं? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है पेट्रोल के बम की और ये भी कि क्या अपनी ही पार्टी अगर इनको डिसोन कर देगी मिफ्ता इस्माइल साहब को, तो क्या ये ठीक होगा? और अगर ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना है तो फिर वो ट्रेडर्स वाला जो मामला था उस पर रिवर्स क्यों हुआ था डिसीजन, ये भी हमारा सवाल था। तलाल साहब कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड करना लीडर्स की एक खासियत होती है और वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करना ये कहाँ की अक्लमंदी है? और दूसरा, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसमें और मजीद पार्टीज भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन दिस मखलूत हुकूमत, वो भी कह रहे हैं जरदारी साहब कि हमें इस पे बड़ी तशवीश है कि पेट्रोल की प्राइस एक बार फिर क्यों बढ़ी है जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर अगर थोड़ा सा बेहतर होता है तो पेट्रोल बढ़ जाता है। हमें कहा जाता है टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। अब कीमतें बढ़ने का जो मसला है वो किस हुकूमत ने इनके सर पर डाला है वो भी आपको सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं, लेकिन मामला ये है कि IMF के जब तक पैसे नहीं आएंगे शायद ये मामला चलता रहेगा। अब दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन लीडर हैं जो कि पार्लियामेंट में है, वो तो जाहिर है कि अब वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि वो कितना बोलेंगे, लेकिन नूर आलम खान साहब ने पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ही इज़ नॉट फिट टू बी ए फाइनेंस मिनिस्टर और उनको कहीं जाकर टॉफियां बेचनी चाहिए। अब ये अपने ही लोग अगर इस तरह की गुफ्तगू करने लगेंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या कसूर है? क्या ये तमाम अदम एतमाद लाने से पहले ये तमाम चीज़ें अंडर कंसिडरेशन थी? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद अपने आप को पेश किया था कि लाइए मैं सख्त फैसले में आपकी मदद करूँ? और अगर किया था तो कम से कम उनको थोड़ी सी अहमियत दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई फैसला करे तो उसको रिवर्स कर दीजिए। अब नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, अब इसको नूरा कुश्ती कहा आज शीरी मजारी साहबा ने। अब हमने हकीकी ऑपोजिशन को बुलाया है, ज़ेबा नाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काफ लीग की। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब ये पेट्रोल का जो बम गिरा है जी, अब इसके ऊपर एक मुतजाद इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वॉकआउट कर दिया मीटिंग से, फिर मरियम नवाज ने कहा मैं इस डिसीजन के साथ नहीं हूँ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट के जरिए ही ट्रेडर्स के खिलाफ जो टैक्स बढ़ने जा रहा था उसको भी कम करवाया था, रिवर्स हो गया था वो डिसीजन। इस बार तो ये नहीं हुआ और मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि समरी तो ओगरा भेजता है और साइन तो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब ने क्या कर लिया है ये कि मसले में पड़ गए जिसमें पढ़ना नहीं था, और आप इस पे कैसे तशवीश का इजहार कर रही हैं, इनकी ना अहली कहती हैं, क्या समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बच्चा साहबा। जो मुख्ता इस्माइल साहब है ना, ये तो खुद मुख्ते में आपको पता है इस जगह पे आके बैठे हुए हैं। ये किस तरीके से यहाँ पे आए और किस तरीके से ये आवाज़ उठाते हैं, इनका खुद दीन ईमान कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई जो इन्होंने ये बम आवाम पे गिराया है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन्होंने, क्योंकि ये हालांकि ये बात तय हो गई थी कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक हफ्ता नहीं गुजरा, उसके बाद फिर वही बम गिरा दिया गया। और ये तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक ये हुक्मरान जो हैं, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, वो अपने घर नहीं भेज सकते। जब तक वो अपने घर नहीं जाएगी तब तक ये इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे और अवाम के ऊपर बम गिराते रहेंगे। ये क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, इंशाल्लाह वो आते ही इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो आपको ये सारी महंगाई के ऊपर कंट्रोल करके दिखाएंगे भी। आपको पता है कि जैसे कि उन्होंने ये सूद का निज़ाम जो है ये हार दिया गया है और ये बहुत बड़ा फैसला है। और क्योंकि इमरान खान मदीने रियासत और मदीने रियासत की जो आवाम है उसके लिए ये जब तक ये चीज़ें नहीं की जाएंगी तब तक इस्लामी मुल्क आगे तरक्की कैसे कर पाएगा। जैसे सूद तो हराम है और महंगाई जो है
ये भी गलत है। और आवाम को तो ये सारे सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमें पॉकेटें भर के मनी लॉन्ड्री करके बाहर कैसे जाना है। बाकी आवाम का तो कोई बंदा नहीं सोच रहा, आवाम की कोई खैर ख्वाह नहीं है ना। ज़ेबा साहिबा, अगर मुझे थोड़ी इजाजत दीजिएगा, आपकी थोड़ी कथा कलामी माफ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, सूद के ऊपर भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आपने ये भी बता दिया परवेज इलाही साहब बिल्कुल प्राइसेस भी कंट्रोल करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए, यूर इन अ टफ सिचुएशन। अब आप देखिए काफ लीग, परवेज इलाही ग्रुप कहूं या जो भी, अब आप लोग जो है थोड़ा टफ सिचुएशन में है, क्योंकि वजारत आला पंजाब की इस वक्त परवेज इलाही साहब के हाथ में है, लेकिन अभी फेडरल में आप कह रहे हैं हुकूमतें घर जाएं, तो हुकूमतें कैसे घर जाएंगी? अगर परवेज इलाही साहब सीएम रहेंगे तो सीएम भी घर जाएंगे, तो फिर हम किस पर, पंजाब में प्राइसेस नहीं सही होंगी क्योंकि फेडरल हुकूमत इन पावर है। अगर फेडरल हुकूमत जाती है तो परवेज इलाही साहब भी जाते हैं, तो हम फिर किधर जाएंगे अवाम? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अवाम का ठाठा मारता हुआ जो समंदर है उसी तरफ सब जाएंगे। मदीने रियासत में इमरान खान को दुनिया मान चुकी है कि वही आइंदा वजीर आजम बनेंगे और वही जो नीचे है वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब बनेंगे, क्योंकि अवाम ने नून लीगियों को शिकस्त दे दी है और वो नापसंद करते हैं। ये देखें आपने कुछ ये जो बल्दियाती पीछे ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, नून लीग को किस तरीके से दांतों चने चबा दिए थे लोगों ने और उन्होंने वोट नहीं दिया था। क्या वजह थी उसकी कि नून लीगियों की पाकिस्तान से वैसे ही दाना पानी खत्म हो चुका है, ये वैसे ही बोरिया बिस्तर लपेट के निकलने वाले हैं और अवाम वैसे ही नहीं उनको पसंद करती। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी आपको साफ नजर आ रहा है कि ना शहबाज शरीफ को, ना हमजा को, ना मरियम नवाज को और ना बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बैठे हुए हैं उनको अवाम पसंद ही नहीं करती। अच्छा, तो आप चाहती हैं हुकूमत घर चली जाए लेकिन परवेज इलाही साहब आ जाए नेक्स्ट में, तो इमरान खान, अच्छा हाँ नहीं वो मैम, ये ख्वाहिश है या प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन है या ख्वाहिश है या विशफुल थिंकिंग है? नहीं, अवाम की आवाज है। ठीक है मैम, अवाम की आवाज में जरा हमें सुनने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, देखते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। मैम, अब आवाम की आवाज हम तक शायद नहीं पहुंच रही, तो अब हम दोबारा आते हैं आपके पास। मैं फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब आप देख लीजिए, वो कह रही हैं कि इतनी नाअहली, आप जब तक घर नहीं जाएंगे मामला ठीक नहीं होंगे। तो आप लोग घर कब जा रहे हैं ये बता दीजिए, और अगर आप घर जाएंगे तो परवेज इलाही साहब को लेके जाएंगे, वजारत आला से आप हटा के जाएंगे या उससे पहले जाएंगे? और तकर्रुरियां जैसे पहले हो जाती हैं, वजारत आला बाद में ली जाती है, या आपका भी मामला ऐसे चलेगा कुछ पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहाँ से शुरू करूं? पहली बात तो है, अगर इन्होंने हमें घर भेजना है, इनके पास दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आए कौमी असम्बली में हमारे खिलाफ, और इनके साथ अगर इत्तेहादी जमातें इकट्ठी होती हैं जो आज हमारे साथ हैं, तो ये अदम एतमाद की तहरीक में जो है वो कामयाबी लेके आए। और दूसरी तरीकाकार ये है कि फिर चौधरी परवेज इलाही जो है वो असम्बली तोड़ें, KP की असम्बली तोड़ें और फिर प्रेशर डालें कि जी आप इलेक्शन करें। ये कहते हैं नहीं, इलेक्शन भी कराओ, असम्बली भी मत तोड़ो और हमें हुकूमत भी दो, ये तो हो नहीं सकता। अब ये इनकी मर्जी है कि अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि इस वक्त, तो अगर मैं कहूँ तो ये मतलब है कि मुनासिब अल्फाज यही होंगे कि ये इस वक्त जो है मुस्लिम लीग काफ के मुनरिफ अरकान है, क्योंकि अभी तक जो आज तक कोर्ट का जो फैसला है वो चौधरी शुजात हुसैन जो है काफ के सदर हैं और चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक वो की है। तो उसके बाद जो है इन्होंने जो बातें की हैं कुंडी साहब, हाँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू, तो अब उसमें ये है कि अब ये कहते हैं कि जी मोहतरमा, मैं आपके दरमियान नहीं बोला, मुझे थोड़ा बोलने दें, उसके बाद मैं हुमा साहिबा मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपको देती हूँ। एक मिनट। दूसरी बात ये है कि मैं ये इस्लामी डिस्कशन को कोशिश करता हूँ कि उसमें डिटेल में न जाऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा जिस चीज का इंसान को इल्म ना हो बता ना जाए। लेकिन जो ये सो कॉल्ड मदीना की रियासत की बात करते हैं, ये मुझे बताएं कि इस्लाम में अगर आपको ज़कात के, सदके के, खैरात के पैसे मिलें और वो आपको गरीबों पे खर्च करने के लिए मिलें और आप उसके ऊपर सेल्फ प्रोजेक्शन करें, आप उसके ऊपर अपनी सियासी जमात चलाएं, तो मदीना की रियासत और इस्लाम में उसे क्या सजा होती है? ठीक है, इनके जो इत्तेहादी जमात के इनके जो इस वक्त है इमरान खान साहब, उनको जो फॉरेन फंडिंग मिला है जिसमें उनको
मुख्तलिफ जगहों से चंदा भी मिला है, खैरात के पैसे भी मिले, समझे मैंने, उन्होंने अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे लगाए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे लगाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक इदारे ने उनके ऊपर जो है वो साबित किया है कि एक इदारे उनके ऊपर खिलाफ जो है चीजें की है। फिर ये कहते हैं कि हमने गुलामी नहीं लेकिन वो इदारे के खिलाफ चले गए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कुंडी साहब, हर चीज कंट्रोवर्शियल है ना इस वक्त, कोई भी फैसला हतमी नहीं है ना, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, अब वो कह रहे हैं कालादम करार दे दिया जाए। मैं तो आज तक की बात करूं, जो आज तक जो है, जब वो कालादम करार देंगे, जब वो चीज, एक और चीज, अब ये लेकिन कह रहे हैं, जी आप सवाल कर लेते हैं। नहीं आप ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे कि सो कॉल्ड हमारे खिलाफ अमेरिकन साजिश हुई, मदाखलत हुई, फिर जिस तरीके से इनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अमेरिकन सफीर की औ भगत की, किसी ढकी छुपी नहीं है। इनकी 10 साल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी इत्तेहादी की, सॉरी मैं इधर कह रहा हूँ, इनकी इत्तेहादी की। तो आज मुझे बताएं कि वहां पर जो मिलिटेंसी आ गई है और वज़ीर आला के अपने शहर में आ गई और बाकी शहरों में आ गई, उसका जिम्मेवार कौन है? आज वहां पर जो है भत्ते लिए जा रहे हैं, आज वहां पर पुलिस को यरगमाल बनाया जा रहा है। आपने वीडियोस देखी हैं, हमारे फौजी भाइयों को भी यरगमाल बनाया गया था, उनकी वीडियो बनाई गई और थी। सर हफ्ते पहले तक तो इमरान खान साहब ने कहा था ये भी साजिश है, ये भी साजिश है। ठीक है। कल इमरान खान साहब ने एक कौम से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरे शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है बड़ा तशद्दुद किया गया, मैं डिटेल नहीं बात जैसे। आज इनके होम मिनिस्टर कहते हैं कि सर वो कौम से खिताब नहीं था, इंटरव्यू था कुंडी साहब। चलो इंटरव्यू समझ, इंटरव्यू था, सॉरी, जीएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे। आज इनके होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो हम बात किसकी माने में, तो ये पता नहीं है कि ये मदीने की रियासत कहने वाली की किसके बात की, होम मिनिस्टर की बात पे उससे कि मैं खुद मिला हूँ। होम मिनिस्टर की बात इसलिए दुरुस्त होगी कि वो खुद मिला है, इमरान तो खुद नहीं मिला है, उसने तो इधर उधर से बातें सुनी होगी। अब आज होम मिनिस्टर कह रहा है इनका कि मैं मिला हूँ उनसे और उन्होंने नहीं किए। तो ये चीजें जो है, हाँ एक चीज जो बिल्कुल मैं कंडम करना चाहता हूँ, जो शायद मोहतरमा ने बात की होगी नहीं की होगी, कि कल जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, उसको नहीं बढ़ना चाहिए था। वो तो जो है क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे? कुंडी साहब बढ़ गई है ना, नहीं बढ़नी चाहिए थी, बढ़ गई है। हमने इत्तेहादी जमात की हैसियत से हमने डिमांड की हुकूमत से कि आप इसकी फिल्फ और कीमतें गिराएं, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरी हैं, आप भी गिराएं। ये हमारी डिमांड है, हमारी पार्टी की डिमांड है। हमने बिल्कुल अपना एहतजाज कहें, अपना वो कहें, हमने वो रिकॉर्ड करा है और हमने मुतालबा किया कि फिल्फ और पेट्रोलियम की कीमतों को जो है इस वक्त कम होना चाहिए। तो आप भी हुकूमत के खिलाफ हैं, मतलब इत्तेहादी हुकूमत में होते हुए जब फैसले हों तो फिर उनके, और जब अच्छी चीज हो जाए तो सबकी, मतलब ये तो फिर अजीब सी बात होगी ना। ड्राइविंग सीट पर वो हैं, अब ड्राइविंग सीट पर वो हैं, तो फिर अब क्या ड्राइविंग सीट पे कौन है, क्या कर रहा है? और आपकी जो एहतजाज है इसमें कोई वरना है कि कम करें वरना, या आप कहते हैं कम करें नहीं कर रहे तो ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि हमारे पास इस पे हमारे साथ अगर मशावरत होती, हम कहते हैं हमें मशावरत होनी चाहिए थी, तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑनबोर्ड लिया जाता है कि ये सूरत हाल है, हम उनको वे आउट बताते हैं कि यार ये वे आउट है। ठीक है, उन्होंने वो मशावरत नहीं, होपफुली वो मशावरत होगी, उसके ऊपर हम उनको वे आउट बताएंगे कि कैसे पेट्रोल की कीमतें हम कम कर सकते हैं और इंशाल्लाह कम करेंगे हम। सरदारी साहब नहीं है ना, मुल्क में ही नहीं है, तो कैसे मशावरत होगी? फिक्र न करें, वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अच्छा, वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, जाते जाते सर बता दीजिएगा कि अब आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे इस पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि ऑपोजिशन बेचारी तो है नहीं, आपको पता है, वहां पर आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दी है। अब ऑपोजिशन आपसे उम्मीद की जाए, अवाम आपसे उम्मीद करे कि ना करे, और क्या ये सहारा देना है इस मखलूत हुकूमत को या निकल जाना है? देखिए, वहां पर अपोजिशन इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 20 के 25 मेंबरान थे जो इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर पीटीआई को शौक है इमरान खान साहब को तो आ जाएं, मेजॉरिटी पार्टी अगर वो होंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें नहीं है। अपोजिशन तो होनी है, डेफिनेटली होनी है। अगर वो नहीं होंगे तो जीडीए वाले होंगे। जीडीए वाले तो इनके कहने पे रिजाइन नहीं करेंगे ना। जीडीए वाले भी तो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, 5 या 7 हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर कितने मेंबर हैं, लेकिन जीडीए वालों से भी बात करेंगे, बैठे हम हुकूमत में बैठ के हम हुकूमत की इस्लाह करेंगे। जो चीजें देखें, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको बताएंगे कि अवाम को रिलीफ किस तरीके से दी जा सकती है, पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से गिराई जा सकती हैं, लोगों को सहूलियत किस तरीके से दी जाए, क्योंकि हमने अवाम को फर्क बताना है माजी की हुकूमत को और इस हुकूमत का, क्योंकि हमने अगले साल इलेक्शन में जाना है। मैं आ रही हूँ ज़ेबा, आपके पास आ रही हूँ, आपको टाइम देती हूँ। मैंने कुंडी साहब को मैं अभी सवाल कर लूँ, फिर ज़ेबा आपके पास आ रही हूँ।
अगले साल अपने इलेक्शन में जाना है, अगर हम लोगों को सहूलियात न दे सके, हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा ना सके, तो हमें इलेक्शन में मुश्किलात होंगी। लिहाजा हमें लोगों को रिलीफ देनी है। ठीक है, इलेक्शन में आपने जाना है, ठीक है ठीक है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है सर, आखिरी सवाल उसमें पूछना है, और आर्टिकल 62-63 का जो मामला चल रहा है खान साहब का, मैं आ रही हूँ मैम आपके पास, वैसे आखिरी सवाल इनसे कर रही हूँ, फिर आपके पास ही आ रही हूँ। मुझे सिर्फ क्योंकि कनेक्शन बुरा है, मैं नहीं चाहती आई शुड लूज हिम, आप तो हैं हमारे पास, बता दीजिए जरा कुंडी साहब जल्दी से, आर्टिकल 62-63 के हवाले से मुकदमा बनाना था, रेफरेंस दायर करनी थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पहुंच गए आपसे पहले। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम होता है नहीं होता है, फैसला है क्या ये भी अब नहीं पता। पार्लियामान ने कुछ करना है या अदलिया कोई देखना है कि अदलिया कुछ कर दे, इलेक्शन कमीशन कुछ कर दे, इदारे न्यूट्रलिटी में ही कुछ कर दें, और ये मामलात कहां तक चलेंगे, कब तक चलेंगे इस तरह? देखें, अगर हम तो चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हो, हम एक पाकिस्तान चाहते हैं, हम दो पाकिस्तान नहीं चाहते, ताकि अदालतें, इदारे सब बराबर की बुनियाद पर किसी के लिए हों। देखिए, हम तो 18वीं तरमीम भी 62-63 खत्म करना चाहते थे, उस वक्त के जो है वो अपोजिशन थी PMLN, वो नहीं खत्म करना चाहती थी। अगर आज आप एक शख्स को इसलिए निकालते हैं कि आपने गलत बयानी से काम लिया है, आप अपने बेटे से के कंपनी से जो है वो तनख्वाह नहीं ली है और उसमें भी आपने गलत बयानी से काम लिया है, तो एक शख्स के ऊपर जो एक चीज साबित एक इदारे ने कर दी है, ECP ने साबित कर दी है, तो आप बोलेंगे वो फरिश्ता है, वो कहां से, फिर उस पर वही कानून लागू होगा। ज़ेबा आपसे शायद आपकी किसी बात का रिस्पॉन्स देना चाहती हैं, एक मिनट कुंडी साहब, जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि ज़ेबा साहब शायद आपकी किसी बात को करेक्ट करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं आप सुन लें। जी ज़ेबा साहब, आप क्या कहना चाह रही थी? जी जी मैम। जी, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस हालात में उनको हमने इजाज़त दी कि आप बाहर जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा लें, और जिस हालात में उनके जो प्लेटलेट्स थे वो बन नहीं रहे थे, और जिस हालात में उनको ये कहा गया कि आप बाहर जाके इजाज़त आपको दे रहे हैं कि आप इलाज करवाएं, लेकिन वो जब जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़े तो उनकी तंदुरुस्ती, उनकी बहाली और उनका एक विजन ही और हो गया जब वो जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अमेरिका या लंदन का नाम सुनते ही उनकी सारी बीमारियां हवा हो जाती हैं, और वहां जाके वह जो शोशे उड़ाए गए और वहां जाके जिस तरीके की ट्रीटमेंट करवाई गई, ये सारी दुनिया के सामने अयां है। इसमें हमें और आपको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया बहुत शार्प हो चुकी है, दुनिया बड़ी अवेयरनेस हो चुकी है, हर बंदे को पता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए चल पड़े, और इमरान खान की सबसे बड़ी बात ये थी कि कौन बचाएगा, वो तो बच गए, आपने इजाजत दे दी, वो चले गए, सीढ़ियां चढ़ गए। अभी तो इसमें भी तजाद है कि वो सीढ़ियां चढ़े थे कि सीढ़ियां तो थी नहीं, वो तो उसके थ्रू गए थे। लेकिन चले, अब ये बता दीजिए कि अब अवाम को कौन बचाएगा, क्योंकि आप लोग तो है नहीं इतनी तादाद में कि आप लोग ऑपोजिशन कर सके, और पंजाब में। जी जी बिल्कुल, परवेज इलाही साहब के आते सार अमनो अमान की फजा चल पड़ी है, और इंशाल्लाह ये पूरे निजाम को हम कोशिश करते हैं कि रोज आपको कई प्रोग्राम खत्म होते हैं कोई क्लैरिटी दे सकें, लेकिन क्लैरिटी आ नहीं रही, क्योंकि अब जिस तरह हमने सुना कि वजीर आला पंजाब हैं, वो तमाम तर चीजें पंजाब में तो ठीक करेंगे, लेकिन फेडरल में कौन होगा, कौन करेगा, कौन अपोजिशन का किरदार अदा करेगा, इस पेट्रोल की कीमतों को किस तरह रिवर्स किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये अवाम किस कदर मजबूर होकर रह गई है इस मजबूर हुकूमत के हाथों, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन को पकड़ के बाद कोई केस नहीं बना सकती, और तमाम मामला ही अदालत में है या इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, क्योंकि अब हमें जो हमारी हुकूमतें हैं और हमारी जो पार्टियां हैं वो किसी ना किसी सहारे तो खड़ा होना चाहती हैं कि इदारे न्यूट्रल हो जाए, लेकिन उनके बगैर खड़ी भी नहीं हो पा रही, और उनको जब तक अपने पैरों पे खुद खड़ा होना नहीं आएगा, ये मामलात यूं ही इफ़ी सिचुएशन में रहते हैं, और हमारी आवाम और मजबूर होती जाएगी, और हम कभी भी रियल इशूज़ पर बात नहीं कर पाएंगे। ये जो म्यूजिकल चेस चल रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए, और इदारों को अगर कहते हैं अपने हुदूद में रहें, तो फिर इदारों के पास जा के बाकी सियासी मामलात इदारों में ना उठाए जाए। हम यहाँ से आपसे लेंगे इजाज़त, एंड वी विल सी यू टुमारो।